बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपने परिवार के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। किसी न किसी बात की चिंता उसे घेरी रहती थी। कभी फसल का डर, कभी परिवार की समस्याएं, तो कभी भविष्य की चिंता। वह अपने मन की इस अशांति से बेहद परेशान था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत के बारे में कहा जाता था कि वह लोगों को शांति का मार्ग दिखाने में सक्षम है। रघु ने तय किया कि वह संत के पास जाएगा और अपने मन की शांति का समाधान पूछेगा। रघु संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महात्मा जी, मैं एक साधारण किसान हूं और अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीवन यापन करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो सके। संत ने मुस्कुराते हुए रघु को देखा और बोले, वत्स, मन की शांति को बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। शांति तो भीतर है, बस उसे पहचानना जरूरी है। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा। अगर तुम इसे पूर्ण कर पाओगे तो तुम्हें मन की शांति मिल जाएगी। रघु ने कहा, महात्मा जी, मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। संत ने उसे एक छोटी सी सुराही दी और कहा, इस सुराही को तुम अपने साथ रखो, लेकिन ध्यान रहे इसे कभी गिरने या फूटने नहीं देना। जब तक यह सुराही तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी तब तक तुम्हारा मन भी सुरक्षित रहेगा। और हाँ, इस सुराही में तुम प्रतिदिन एक बूंद पानी डालते रहना। रघु ने सुराही को अपने साथ ले लिया और रोजाना उसमें एक बूंद पानी डालने लगा। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत सावधानी से सुराही का ध्यान रखता। उसकी सारी चिंता उस सुराही पर केंद्रित हो गई। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी अन्य चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थीं। एक महीने बाद जब वह संत के पास पहुंचा तो संत ने उससे पूछा, वत्स, अब तुम्हारा मन कैसा है? रघु ने उत्तर दिया, महात्मा जी, अब मेरा मन पहले से बहुत शांत है। इस सुराही का ध्यान रखते रखते मैंने पाया कि मेरे मन की कई बेकार चिंताएं खत्म हो गई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो मन की शांति का रहस्य है। जब हम अपने मन को एक उद्देश्य या किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं तो बाकी व्यर्थ की चिंताएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं। तुमने अपनी सारी चिंता को इस सुराही पर केंद्रित कर दिया और इस प्रक्रिया में तुम्हारे मन की फिजूल की चिंताएं खत्म हो गई। रघु को उस दिन समझ आ गया कि मन की शांति किसी बाहरी वस्तु या घटना में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में है। अब उसने जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख लिया और संत के आशीर्वाद के साथ एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा।